क्योंकि जेल का 12 वर्ष का जीवन बड़ा कठिन होता है। वहाँ तो एक एक दिन एक एक साल के बराबर बीतता है। ऐसे हमारे पूज्य संत जिन्होंने देश को एक दिशा दी और आज उनके ऊपर ऐसे झूठे आक्षेप लगाकर, झूठे षड्यंत्र रचकर ऐसा बनाया जा रहा है कि हाँ भाई ये तो पता नहीं कितने बड़े अपराधी हैं। पूज्य बापू जी का केवल इतना दोष है कि उन्होंने सनातन संस्कृति में जन्म लिया है। हमें अपने संतों पर इतना भी विश्वास नहीं है कि हम अपने संतों के समर्थन में खड़े हो सके। उनके भक्त कमजोर नहीं है, उनके साथी कमजोर नहीं है, क्योंकि आज संकट का समय है। आज मेरा देश, मेरा धर्म संकट में है। तो ऐसे पूज्य संतों का नेतृत्व हमें चाहिए, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। ऐसे पूज्य संतों का साथ तो हमारे साथ जब तक हमें हमसे बढ़कर हमारी जो उम्र है वो भी उनको लगे, हमारी आयु उनको लगे, ताकि उस कार्य को लंबे समय तक करते रहे। जो सोया हुआ समाज अपने संतों को गाली दे रहा था, अपने पिता को पिता नहीं बोल रहा था, अपने माँ को संस्कार नहीं, माँ की पूजा नहीं कर रहा था, उस समाज को जागृत करने का प्रयास पूज्य आसाराम बापू जी कर रहे थे कि हमारे बच्चे पश्चिमी संस्कृति से जुड़ गए। उनको ये पढ़ाया गया कि संत जरूरी नहीं है, सेंटा जरूरी है। पूज्य बापू जी ने कहा भाई हमारा युवा यदि चरित्रवान नहीं रहेगा, हमारा समाज यदि चरित्रवान नहीं रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। सारी दुनिया उसमें मजे ले रही थी, सारी दुनिया उस गंदगी में जा रही थी, तब पूज्य बापू जी ने कदम आगे बढ़ाया कि भाई मैं अपने युवाओं के वो ऐसी गंदगी में नहीं जाने दूंगा, मैं इसे वैलेंटाइन डे को बंद करूंगा। हर वो चीज जिससे सनातन संस्कृति मजबूत हो, हमारे युवा मजबूत हो, हर सब कार्य इस आश्रम से चलाया जा रहा है। दुख तब होता है वो जो केंद्र बिंदु है इन सारी चीजों का, वो आश्रम, उसको तोड़ने की बातें करी जाती हैं। उसको तोड़ रहे हो, उस घर को तोड़ रहे हो जिस घर से हम इकट्ठे संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं। गलत है ये। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज पूज्य बापू जी के लिए हम चुप हैं, निश्चित रूप से अगला नंबर हमारा है, बचेगा कोई नहीं। क्योंकि जेल का 12 वर्ष का जीवन बड़ा कठिन होता है। वहाँ तो एक एक दिन एक एक साल के बराबर बीतता है, पर बापू जी के अंदर तो ऊर्जा पहले से 1000 गुना ज्यादा है। ऐसे पूज्य संतों का सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है और हम उस युग में जी रहे हैं कि जहाँ पर ऐसे संत हैं। ये हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पर दुख तब होता है जब ऐसे पूज्य संत जिस समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, जिस समाज के लिए उन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया, उस समाज के लोग साथ में नहीं खड़े हो रहे। आज हमारे समाज को पूज्य बापू जी के साथ हर तरीके से खड़ा होना चाहिए। केवल ये अहमदाबाद या गुजरात के पूज्य संत नहीं है, इनका जीवन जितना मैंने पढ़ा सुना, मेरा तो एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ दिल्ली के बुराड़ी के मैदान में दर्शन करने का। वो भी इतनी नजदीक से नहीं, थोड़ा दूर से दर्शन हुए। तो हजारों की भीड़ थी उस टाइम भी वहां पर। उस टाइम कोई सोशल मीडिया का युग नहीं होता था, कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ करता था। उस टाइम हजारों की संख्या में लोगों को अपने धर्म से जोड़ना, जहां दुनिया वैलेंटाइन डे की ओर अग्रसर हो रही थी, क्रिसमस की ओर जब बढ़ रहे थे लोग बाग, वहां मातृ पितृ दिवस, तुलसी पूजन, ऐसे दिवस लेके आना कि हमारा समाज कम से कम अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे। ऐसे हमारे पूज्य संत जिन्होंने देश को एक दिशा दी और आज उनके ऊपर ऐसे झूठे आक्षेप लगाकर, झूठे षड्यंत्र रचकर ऐसा बनाया जा रहा है कि हाँ भाई ये तो पता नहीं कितने बड़े अपराधी हैं। और मुझे जो व्यक्तिगत लगता है, पूज्य बापू जी का केवल इतना दोष है कि उन्होंने सनातन संस्कृति में जन्म लिया है। मुझे जो व्यक्तिगत लगता है, यदि आज किसी और मजहब में ये होते तो वहां उनके हीरो होते, और वो गलत भी यदि वहां पर लोग करते हैं उनके, तो वो कहते हैं हाँ नायक है ये हमारे। बस मुझे लगता है कि इन्होंने सनातन संस्कृति में जन्म लिया, इसीलिए आज सारी दुनिया इनके बारे में गलत शब्द बोल रही है। और उस सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं, उस समाज के लोग भी उन कमेंट के ऊपर, उन शब्दों के ऊपर, उन आक्षेप के ऊपर कह रहे हैं हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। जहां निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ कहना चाहिए भाई संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, कैसे हो गए। हमें अपने संतों पर इतना भी विश्वास नहीं है कि हम अपने संतों के समर्थन में खड़े हो सके। क्या हमारी आशा, हमारा विश्वास इतना कमजोर है कि हम लोगों ने कुछ कह दिया और लोगों ने कुछ बता दिया तो हम उनकी बातों में चल निकले? तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारी आस्था कमजोर है, हम अपने धर्म संस्कृति से जुड़े नहीं हुए, इसलिए तो हम दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं। यदि हम अपने धर्म संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपने संतों से जुड़े रहेंगे, तो हमें कोई जितना भी बहकाने की कोशिश करे हम बहक ही नहीं सकते।
समाज को वैचारिक रूप से जागृत करने का जो कार्य पूज्य बापू जी ने किया, जिसको लेकर वो अग्रसर हुए, आज मैंने यहां आकर देखा, स्वयं अपनी साक्षात आंखों से आकर देखा, वो बड़ा है, कहीं से कम नहीं हुआ। उनके भक्त कमजोर नहीं है, उनके साथी कमजोर नहीं है, वो जुड़े हुए हैं। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने समाज से, विश्वास रखें अपने लोगों का और साथ दें उन लोगों का जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी संस्कृति के लिए खड़े हुए हैं। यदि आज हम अपने उन संतों का, अपने उन साथियों का, अपने उन महापुरुषों का, अपने उन धर्मयोद्धाओं का साथ नहीं देंगे जो हमारे लिए अपने आप को आहूत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि आज संकट का समय है, आज मेरा देश, मेरा धर्म संकट में है। तो ऐसे पूज्य संतों का नेतृत्व हमें चाहिए, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए, तो उनके साथ हमें खड़ा होना ही होगा। और यदि कोई भी गलत कटाक्ष करता है, गलत शब्द बोलता है, तो प्रमाण के साथ हमें उनको रखना चाहिए कि हाँ भाई बताइए ना, आप कहां ऐसा हुआ है, आपने देखा क्या। आज यदि दूसरे मजहब की बातें करें, उनकी बातें करें, उनके बारे में हम कुछ बोलते हैं तो नहीं जी, उनके तो आस्था का विषय है उनका, और हम यदि कुछ बोले तो हमारे में ढोंग कहा जाता है। तो ये दो तरफा खेल है और हम हर तरीके से पूज्य बापू जी के साथ हैं। हिंदू फोर्स पूरी तरीके से बापू जी के साथ है, मिशन साइबर सिपाही पूरी तरीके से बापू जी के साथ है, और इस देश का जितना भी सनातनी समाज है, जो जागरूक समाज है, वो पूरी तरीके से बापू जी के साथ है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे बापू जी को स्वस्थ जीवन दे। और मैं सतायु नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ऐसे पूज्य संतों का साथ तो हमारे साथ जब तक हमें, हमसे बढ़कर हमारी जो उम्र है वो भी उनको लगे, हमारी आयु उनको लगे, ताकि इस कार्य को लंबे समय तक करते रहे। पूज्य बापू जी का ट्रायल चल रहा था, उससे पहले जितने भी मीडिया के चैनल्स थे, जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, यहाँ तक सोशल मीडिया के बहुत सारे तथाकथित चैनल थे, जिन्होंने मतलब जितना गंदा हो सकता था वो बोला, पर किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई, किसी ने उस पर कुछ भी नहीं कहा, और सबने घोषित कर दिया कि हाँ भाई इन्होंने करा है। मतलब ऐसे शब्द बोले, मैं बापू जी के लिए यहाँ पर बोल भी नहीं सकता, ऐसे शब्दों को वहां इस्तेमाल करा गया। और अभी जब उनकी बेल हुई तो लाखों करोड़ों सनातनियों के लिए सौभाग्य का विषय था। हम तो सब बड़े प्रसन्न थे, पर कई लोग ऐसे दिखा रहे थे उसको कि हाँ भाई इतना बड़ा कोई अपराधी को बेल मिली गई और कितना गलत हुआ है। इसका दोष हम है कि हम लोग गलत लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जिस कारण ये नकली मीडिया, तथाकथित मीडिया हमारे पूज्य संतों के खिलाफ बकवास करती है। साथियों, मैं बस अब इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा, कितना जानते हैं आप लोग पूज्य आसाराम बापू जी के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में। और आप लोग कमेंट्स करने लगते हैं जब आपका जन्म नहीं हुआ था, तब से पूज्य बापूजी लगे हुए हैं इस पवित्र कार्य में। और उनके जीवन को देखो, उनके कार्य को देखिए, कल्पना नहीं करी जा सकती। जितना कार्य सरकारें नहीं कर सकती, उतना कार्य अकेले पूज्य बापू ने करा है। उनके जीवन को देखिए आप, मैं गुजरात की बात नहीं करूंगा, पूरे देश भर में जा जाकर, पूरे विश्व में आप जाके देखिए, उनके भक्त हैं और हर जगह जाके उन्होंने इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाया है। और उसीलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया कि उन लोगों को लगा कि भाई इनको यदि रोकना है तो कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से अपने समाज को ये जागृत कर रहे हैं, और ये समाज यदि जागृत हो गया तो फिर इसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उस जागृत करने के चक्कर में पूज्य बापू जी को सड़क के तहत फंसाया गया। उड़ीसा के कंधमाल के अंदर हमारे एक संत की हत्या केवल इसलिए कर दी गई, वो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ काम कर रहे थे, वो धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे थे। जब हत्या हो सकती है इस देश के अंदर, तो क्या षड्यंत्र नहीं रचा जा सकता? इनके खिलाफ, पूज्य बापू जी के खिलाफ, जिन्होंने नकेल कस दी थी, उस सोए हुए समाज को जागृत कर रहे थे। जो सोया हुआ समाज अपने संतों को गाली दे रहा था, अपने पिता को पिता नहीं बोल रहा था, अपने माँ को संस्कार नहीं, माँ की पूजा नहीं कर रहा था, उस समाज को जागृत करने का प्रयास पूज्य आसाराम बापू जी कर रहे थे। तो षड्यंत्र तो होना ही था। कौन बर्दाश्त करेगा कि सोया हुआ हिंदू समाज जागृत हो? वो तो सोच रहे थे हिंदू समाज जितना सोएगा उतना हम इनका शोषण करेंगे, इस संस्कृति को उतना कुचल कर लेंगे। पर एक संत ने धर्मध्वजा उठा ली, उन्होंने कहा भाई मैं अपने समाज का बुरा नहीं होने दूंगा, मैं जितना सक्षम हूं मैं इस कार्य को करूंगा। और ये पूज्य बापू जी का मुखार बिंदु हमने स्वयं सुना है, उन्होंने किस प्रकार लोगों को अपने ओज के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से लोगों को जागृत करा, समाज को जागृत करा। उसका आज परिणाम यह है, आज लाखों, हजारों, करोड़ों युवा धर्म के मार्ग पर है। मेरे जैसे युवा आज धर्म के मार्ग पर है। तो ये पूज्य बापू जी का आशीर्वाद का फल है। तो षड्यंत्र तो निश्चित रूप से था, और बड़ा षड्यंत्र है, जो समय एक बार चला गया वापस लौट के नहीं आता। तो ये समाज का नुकसान है। 12 वर्ष सोचिए, उस संत की वाणी उस समाज को नहीं मिल पाई जिस समय उसको समाज को मिलनी चाहिए थी। ये समाज का नुकसान है, पूज्य बापू का नुकसान नहीं है। और यही वो लोग चाहते थे कि इनकी आवाज को बंद करा दिया जाए। नुकसान ये हुआ कि हमारे बच्चे पश्चिमी संस्कृति से जुड़ गए। उनको ये पढ़ाया गया
कि संत जरूरी नहीं है, सेंटा जरूरी है। उल्टा ज्ञान दे दिया गया, पश्चिम का ज्ञान दे दिया गया। गाय जरूरी नहीं है, तो कुत्ता घर में पालना जरूरी है। मुझे बापूजी ने कहा भाई हमारा युवा यदि चरित्रवान नहीं रहेगा, हमारा समाज यदि चरित्रवान नहीं रहेगा, तो फिर कैसे बात बनेगी। वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे थे, 7 दिन का चलता है वो मामला। मैं तो पूरा दिन नहीं जानता, पर ऐसे उल्ट पुल्ट दिन उसमें बोले जाते हैं, फलाना डे, ढिमाका डे, ये डे, वो डे। मतलब कोई बेटी, कोई बेटा, कैसे कोई इसमें जा सकता है। पर वो हो रहा था इस देश के अंदर। मुझे बापूजी ने, जब सारी दुनिया उसमें मजे ले रही थी, सारी दुनिया उस गंदगी में जा रही थी, तब मुझे बापूजी ने कदम आगे बढ़ाया कि भाई मैं अपने युवाओं को ऐसी गंदगी में नहीं जाने दूंगा। मैं इसे वैलेंटाइन डे को बंद करूंगा। जहां माता पिताओं को बड़ी संख्या में वृद्धाश्रमों में भेजा जा रहा था, माता पिताओं की पूजा नहीं करी जा रही थी, क्रिसमस डे मनाया जा रहा था। क्रिसमस डे मुझे वो पौधा, मुझे लगता है हिंदुस्तान में कहीं होता भी है, वो जिस पौधे के यहाँ नकली पौधा लाके उसकी पूजा करी, सेंटा जैसे वो सजा बजा के करा जाता है। तो भाई सेंटा जरूरी नहीं है, हमारे लिए तुलसी जरूरी है। मातृ पितृ दिवस मनाना जाना चाहिए, तुम माता पिता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, माता पिता के बारे में श्रद्धा भाव निर्माण करना चाहिए। श्रद्धा भाव माता पिता के बारे में निर्माण, इसलिए मातृ पितृ दिवस मनाया गया। तुलसी के बारे में लोग जाने, इसलिए तुलसी दिवस मनाया गया। और ये लंबा प्रयास, लंबे समय से, पिछले 50 सालों से पूज्य बापूजी इस कार्य को कर रहे हैं और मतलब अद्भुत कार्य हैं। चाहे बाल संस्कार के विषय में हो, चाहे गौशाला के विषय में हो, चाहे अपने युवाओं को स्वदेशी से जोड़ने के विषय में हो, चाहे आयुर्वेद से जोड़ने के विषय में हो। मतलब हर वो चीज जिससे सनातन संस्कृति मजबूत हो, हमारे युवा मजबूत हो, हर सब कार्य इस आश्रम से चलाया जा रहा है, पूज्य बापूजी के माध्यम से चलाया जा रहा है। उनकी वाणी से अपने युवाओं को जागृत करने का प्रयास करा जा रहा है। वो सारे काम हो रहे हैं। दुख तब होता है वो जो केंद्र बिंदु है इन सारी चीजों का, वो आश्रम, उसको तोड़ने की बातें करी जाती हैं। उसको कहा जाता है इसे तोड़ दिया जाएगा। इसको तोड़ रहे हो, उस घर को तोड़ रहे हो जिस घर से हम इकट्ठे संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं। गलत है ये, समझ जाइए। ऐसा गलत काम मत करिए, पाप होगा। और बहुत हजारों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज पूज्य बापूजी के लिए हम चुप हैं, निश्चित रूप से अगला नंबर हमारा है। बचेगा कोई नहीं, ना इतिहास उठा के देख लो कोई बचा है। आज हमें पूरी शक्ति के साथ बापूजी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, अपने साबरमती आश्रम के साथ खड़े होने की आवश्यकता है।